खेती किसानी में देश के युवा काफी रुचि दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी किसानों की आय में वृद्धि करने की बात करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसकी मदद से आप खेती में मुनाफा कमा सकते हैं? आज इस वीडियो की मदद से हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में। जी हां, मशरूम की खेती से क्या वाकई में मुनाफा होता है, इसकी क्या सच्चाई है, और अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती की सच्चाई। जी हां, हमारे साथ मौजूद होने वाली है डॉक्टर सोनिया दहिया, जो बीते लंबे वर्षों से मशरूम पर काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मैम। थैंक यू सो मच। आजकल बड़ी लोगों में डिमांड है मशरूम की, और बहुत से लोग मशरूम की खेती भी कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होकर तमाम लोग ये दावा करते हैं कि मशरूम की खेती से आप कई महीनों में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। क्या सच्चाई है इसके पीछे की? देखिए, सारी बातें सच हैं। अगर आपने इसके बारे में पॉजिटिव पढ़ा है वो भी, नेगेटिव पढ़ा है वो भी, क्योंकि मशरूम में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। लाखों की कमाई भी है, लाखों का नुकसान भी है। वो आपकी सूझबूझ, समझ और आपकी ट्रेनिंग और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मुनाफे का ही है या बिल्कुल घाटे का ही है। तो हर फार्मिंग में या हर बिजनेस में अपने अप्स एंड डाउन होते हैं, ऐसे ही मशरूम में अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से है, लेकिन ये है कि ये युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपना एक जो पढ़ाई लिखाई का जो अपनी डिग्री है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फार्मिंग को भी कर सकता है, और किस तरीके से वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीप्रीन्योर जिसे हम बोलते हैं, एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप जिसे बोल रहे हैं, वो उस तरीके का उसकी जगह मशरूम आजकल ले रहा है। मैं आपको देख रहा हूं, आप भी युवा लग रही है मेरे को। तो लगभग आपने कितने वर्ष पहले ये काम शुरू किया था और कितने पैसे से स्टार्ट किया था? क्योंकि अक्सर किसानों के सामने समस्या रहती है, एक तो पैसे की कमी रहती है। अगर कोई युवा भी इसमें आना चाहता है, तमाम अपनी नौकरी को छोड़ के, क्योंकि आजकल स्ट्रेस वाली लाइफ से लोग परेशान है, खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, अलग ही सुकून मिलता है। तो आप किस ध्येय के साथ आई थी, कितना अमाउंट आप लेकर आई थी, और आज आपने कितना एस्टैब्लिश कर लिया खुद को? ये काम मैंने कोरोना टाइम में स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं भी जॉब करती हूँ, टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के दिल्ली में। तो हम दोनों ही टीचिंग लाइन में थे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो काफ़ी खाली समय था, और उस टाइम लॉकडाउन था, बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमारे पास जो हमारी ये ज़मीन है, हम यहाँ आ जाते थे, पेड़ पौधे थे इनको देखने। तो ये लगा कि इसमें कुछ इसको यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मुझे मशरूम एक तरीके से इंस्टिंक्ट लगा कि चलो मशरूम में जाते हैं, क्योंकि मेरी पीएचडी जो है बायोटेक और माइक्रो का कुछ एक मिक्स सा है। तो हमने फिर इसके बारे में देखा, और अब अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो उस टाइम ठीक ठाक था। हमने सोचा था कि 30-40 लाख का हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके, जो हमारी सेविंग्स हैं और कुछ लोन लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने इतने से ही 30-35 लाख से इसको स्टार्ट किया था। आज हमने इसमें मतलब 1.5 CR के करीब इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं हम, ज़मीन के अलावा। और वो सारा अगर आप देखोगे तो यहीं से ही आया है। अब वो घर लेके नहीं गए हैं, लेकिन जो आ रहा है वो इसी में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी जो है, क्योंकि 3 साल जो आपने सुना होगा कि 3 साल हमारी लगाई होती है, फिर जमाई होती है और फिर कमाई होती है। तो अभी वो 3 साल हमारे लगाई वाले मुझे लग रहा है कि शायद चल ही रहे हैं, थोड़ा सा अभी उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी जमाई चल रही है हमारी। तो इसमें ये है कि स्टार्टिंग में तो आप अगर हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हो तो शायद इतना स्ट्रगलिंग नहीं है, लेकिन कुछ जो किसान भाई या जो लोकल या कुछ स्टूडेंट हैं वो छोटे लेवल से शुरू करते हैं, तो उन्हें 1-2 साल स्ट्रगलिंग रहता है, क्योंकि कोई बिजनेस छोटे लेवल पर होगा उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। जितने बड़े लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो आपका प्रॉफिट आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। मार्केटिंग की बात करें, क्योंकि अक्सर किसान के सामने समस्या आती है, किसी भी फील्ड में समस्या आती है, माल बनाना और उसको बेचना, ये दोनों ट्रिकी चीज़ें हैं। अब बना तो बहुत से लोग लेते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तमाम तरीके हैं, लेकिन उसको मार्केट में बेचना, आप तो खैर हरियाणा सोनीपत में हम लोग खड़े हैं, दिल्ली की मंडी यहाँ से पास है, तो कितना मुश्किल रहा? सोनीपत से तमाम जो मशरूम है वो दिल्ली जाता है, या अन्य अगर देश में कई इलाकों में करना चाहे तो मार्केट पे कैसे रिसर्च करना चाहिए किसी व्यक्ति को? मशरूम का अभी अगर कोई इसमें मशरूम में आना चाहता है तो मैं ये कहूँगी कि मशरूम प्रोडक्शन के बजाय अगर कोई मार्केटिंग पे फोकस करे तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इतनी चली हुई है। हरियाणा में सोनीपत नंबर 1 पे है अगर हम बात करें, और हरियाणा में तो है ही मशरूम के फार्म हर जगह। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई बच्चे हैं जो मैनेजमेंट, MBA, MCA इनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसकी एक्सपोर्ट वाली जो है तो एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, इसका मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। इसका काफ़ी फार्म है, उनसे कॉन्टैक्ट करके हम इसको यूरोपियन, मिडल ईस्ट, काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी वो रहती है, तो हम इसको वहाँ कर सकते हैं। और खाली यही वाली मशरूम नहीं है, अगर आप एक फील्ड में आते हो, इसको डाइवर्सिफाई करोगे, बहुत सारी मेडिसिनल मशरूम्स हैं और बहुत सारी इस तरीके की मशरूम्स हैं जिनका फार्मास्यूटिकल में बहुत उपयोग है। तो आप धीरे धीरे अपने काम को एक्सपेंड करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप कहीं से जाओगे जहाँ से कमर्शियल लेवल पर आपको बेनिफिट हो, तो उसमें आज के दिन बटन मशरूम है, बाकी मशरूम्स में नहीं है। तो इसमें आपको मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनाज जो सब्जी मंडी है हमारी आजादपुर, वहाँ सारा सेल हो जाता है, लोकल्स ले जाते हैं मेरे से, सब्जियों वाले
ले जाते हैं, शादियों में बिक जाता है, तो सेल की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है वो रहती है रेट की। रेट इसके बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अभी पिछले महीने 350 रेट रहा, तो फिर उसके बाद 100 रुपये रेट आ गया, तो एकदम से आपका 3 गुना हो जाना और 3 गुना रेट कम हो जाना, तो ये सिर्फ मशरूम में ही होता है। तो मशरूम में रेट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है जी। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ बता दी आपने, क्योंकि मार्केट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। बाई प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया, तो मशरूम के और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं? मशरूम की अगर इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अलावा एक और यूनिट लगती है जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट में अगर आप जाते हो तो आप मशरूम को उगाए बगैर जो फार्मर है उनसे कांटेक्ट करके मशरूम को आप केन कर सकते हो, जिसको हम केन्ड मशरूम बोलते हैं। कई ऐसे इलाके हैं हमारे पास और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है और मशरूम को हम ग्रो नहीं कर पाते हैं किसी भी कंडीशन में, या बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो वहाँ केन्ड मशरूम ही यूज़ होती हैं। और केनिंग के अलावा जो है मशरूम के चिप्स, मशरूम के पाउडर, मशरूम के बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और ये जैसे हम कहते हैं इसे सुपर फूड बोलते हैं मशरूम को, तो इतनी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसमें सिलेनियम है, इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों के लिए और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जो सब इसकी कॉस्ट देखते हैं कि आपकी 40 रुपये की या 50 रुपये की जो आपने एक पनट देखी है वो रहती है, तो सबको ये लगता है इतनी महंगी, इससे अच्छा तो आलू खा लेते हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा मशरूम का हमारा जो है अभी मार्केटिंग में थोड़ा ये हो रहा है कि लोगों तक घर घर मशरूम अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। जैसे हमारी किचन्स में आलू और प्याज हमेशा पड़े रहते हैं, घर जल जैसे मोदी जी की घर घर, तो ऐसे घर घर मशरूम वाला अभी नहीं आया। अगर ऐसे आ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा फूड है, मतलब हफ्ते में आपको एक बार ज़रूर खाना चाहिए। खेती को लोग आजकल पार्ट टाइम बिजनेस बनाने का शौक लोगों में चला है कि मैं कोई काम करूं, पैसा लगाऊं, 2 लोग कर्मचारी रख दूं और वो खेती कर लें या डेयरी फार्मिंग कर लें। मशरूम में कितना समय लगता है, आपको कितना देना पड़ता है? जैसे आपने बता दिया, कॉस्ट की तो आपने बात कर दी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगता है। आप खुद फुल टाइम पढ़ाती हैं, आपके हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो मशरूम की फार्मिंग कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसको कितना समय लगता है पूरे सेटअप में? देखो, मशरूम का हो या कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे आपका एक बच्चा है, ऐसे एक बच्चा है, उस बच्चे को पालना, जैसे 3 साल का जब वो स्कूल में जाता है, ऐसे ही 3 साल इसका आपको इतनी केयर करनी पड़ती है। आप जितनी कम केयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका काम चल जाता है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। लेकिन मशरूम एक बहुत ही बारीकी वाली स्टेज है, या तो आप खुद टाइम दो, नहीं तो आप एक ऐसी टीम डेवलप करवाओ अपने लोकलाइट्स जो आसपास हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे पास जो मेरी पूरी टीम है, ये सारी लोकल लेडीज़ हैं यहाँ की, तो मैंने इनको पहले, ये मेरे पास डेली वेजेस के हिसाब से आती थी, दिहाड़ी के हिसाब से, फिर मैंने इनमें से जो आती थी, जैसे 15 आती हैं, 20 आती हैं, उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जो काफ़ी अच्छा है, जो स्किल्ड हो सकती हैं, उनको ट्रेंड किया, एक एक चीज़ें बताई। अब ये फुल टाइम अपने आप ही, मान लो मुझे काम भी है, मैं नहीं आ रही हूँ, जो भी है, तो इस हिसाब से ये अपने आप ही सारा मैनेज कर लेती हैं। तो वो आपको अपनी मैनेजीरियल स्किल्स तो अपनानी पड़ेंगी, किसी भी बिजनेस में डेवलप करनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से किसी बिजनेस को चला रहे हो, खुद बैठ के चला रहे हो, किसी और के भरोसे चल रहे हो। और सबसे बड़ा बिजनेस हो, लाइफ हो, आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रस्ट दिखाओगे दूसरे पे तो ऑब्वियसली वो आपको रिटर्न देगा। तो ये ट्रस्ट मैं करती हूँ, ये भी ट्रस्ट करते हैं। हर एक की जर्नी अलग होती है, उस जर्नी में अप्स एंड डाउन अलग रहते हैं, तो हो सकता है किसी को ना समझ में आए काम, तो इस तरीके से। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जाते जाते आपसे संदेश लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने तमाम बातें बता दी कि मशरूम की खेती को लेकर सच्चाई आपने उजागर कर दी। अंत में जाते जाते अगर सरल भाषा में समझाना चाहें उन लोगों को जो मशरूम की खेती का मन बना रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव से? क्योंकि आपने भी काफ़ी हर्डल्स का सामना किया होगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आपके सामने आई होंगी। कोई भी काम हम नया शुरू करते हैं, दिक्कतें तो आती हैं। तो अपने अनुभव के अनुसार उनको क्या एक चेतावनी देना चाहेंगी और क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? ये जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं आपसे जस्ट ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को हुनरमंद बनाओ, ज़रूरतमंद ना बनाओ। कोई भी युवा है या कोई भी आदमी आजकल जो नौकरी के चक्कर में इस तरीके से अपने आप को, मिल रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रही है तो आप अपने आप को इस तरीके से तराशो, तैयार करो कि आप कुछ लोगों को ही जॉब प्रोवाइड कर पाओ। जॉब सीकर ना बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। और मशरूम नहीं, कोई भी अगर आप खेती कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें जो है मुसीबतें ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर आप पैशन के साथ और पूरे जोश के साथ लगे रहते हो तो चीज़ें अपने आप जो हैं ठीक भी होने लग जाएंगी और अपने आप एक स्ट्रीम लाइन और एक प्रोसेस में चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, पहला स्टेप आपको लेना है, वो स्टेप आप लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यही काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी मशरूम फार्मिंग को लेकर। आशा करते हैं जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो मशरूम फार्मिंग करना चाहेंगे, तमाम वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें एक वीडियो हमारी भी होगी और उनको ये पता लग जाएगा कि मशरूम फार्मिंग की सच्चाई क्या है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल खबर किसान की। धन्यवाद।